भावजे भी नाकों को चढ़ाने लगी, भाई भी झगड़े करने लग गए। लोगों साल न गुजरा था, अब ऐसे ऐसे ताने दिए जा रहे हैं। भावजे कह रही है तू ऐसी ना होती तो यहाँ की बड़ी होती। तो मेरी बहनों, इससे बेहतर अपने शौहर की दो बातें सुन लो। भावज की सुनने से बेहतर, भैये की सुनने से बेहतर, जो भी जिससे भी तू झगड़ेगी हर एक यही कहेगा तू ऐसी ना होती तो यहाँ ना होती। तो इससे बेहतर है उसी की सुन लो। शोहर ऐसा है कि तेरी प्रॉपर्टी है। शोहर तुम्हारा ऐसा माल है, तुम्हारा ऐसा माल है शोहर कि जैसे किसी के नाम में जमीन होती है ना, वो जमीन होती है, उस पर हक देता है। तेरा शोहर तेरा ऐसी प्रॉपर्टी है कि तू खड़े होकर कभी भी उस पर हक जता सकती है, लेकिन अपने सगे भाई पे हक नहीं जता सकती। मेरी गारंटी है, मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, सगे भाई पे हक नहीं जता सकती। हाँ, शादी होने के बाद ही बेगानी हो जाती है। 3 महीने की मुद्दत है, 3 महीने में लोग समझाएंगे, दोनों को अकल आ जाएगी। अगर दोनों को अकल आ गई, अगर दोनों को अकल और आई जाती है, अगर आ गई तो दूसरे निकाह की भी जरूरत नहीं है। हाँ, हलाला उलाला तो दूर की बात छोड़ दीजिए, निकाह की भी जरूरत नहीं है। अगर अकल आ गई इस 3 महीने के अंदर, उससे ठंडे हो गए इस 3 महीने के अंदर, अगर समझ में आ गई 3 महीने के अंदर, धक्के लग गए 3 महीने के अंदर, और धक्के लगी जाएंगे, समझ में आ ही जाएगी। अगर समझ में आ गई तो अब तुझे निकाह की भी जरूरत नहीं है। 2 तरीके हैं इसको अपने निकाह में वापस लाने के, या तो मुअज़्ज़ज़ किस्म के अपने खानदान के ही अपने घरेलू 2-4 आदमी के सामने कह दे मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, इसे फिर से मैं अपने निकाह में लेता हूं, फिर से वो तेरी बीवी हो जाएगी। कितना आसान काम है मेरे भाइयों, कितना आसान काम है मेरे भाइयों, कितना आसान काम है मेरे भाइयों, समझ रहे हैं आप? या फिर मियां बीवी वाले मामलात आपस में वो कर ले, उससे भी वो उसकी बीवी फिर से हो जाएगी। 2 तरीके बताइए आप, कितना आसान तरीका है। और अगर इद्दत गुजर गई, ये 3 महीना गुजर गया, तो अब क्या होता है, अब इस पर हुक्म दूसरा लग जाएगा। अब क्या होगा, अगर 3 महीना गुजर गया, ये 3 पीरियड गुजर गया, तो अब इसकी बीवी मुकम्मल तौर से इसके निकाह से खारिज हो गई। वो जिससे चाहे निकाह कर ले, अब जिससे चाहे निकाह कर ले, क्योंकि 3 महीने तक इंतजार देखा शरीयत ने कि शायद गुस्सा ठंडा हो जाए, और 3 महीने भी अगर तुमने फैसला यही ले लिया कि साथ में नहीं रहना है, तो अब शरीयत ने इसे मुकम्मल आजाद कर दिया। तू जिससे चाहे, तू जिससे चाहे। बात भाई समझ में आ रही है? लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी अकल में फिर आ गई, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, और इस औरत ने किसी दूसरे से निकाह नहीं किया, ये भी अपने घर बैठी थी। अब फिर चाहते हैं कि हम एक हो जाते तो खाली निकाह करने से काम हो जाएगा। क्या होगा, खाली निकाह करने से काम हो जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं है। मगर ये कब हो रहे हैं सारे काम, जब तलाक एक दी थी, खाली इमरजेंसी खिड़की तोड़ा था जब, और जब बस को आगे लगा दिया था, तो जब चेचिस ही ना रहा तो काय में क्या करेगा। क्यों भाइयों, हैं? अरे भाई तुम्हारी कार लग गई, बम्पर टूट गया, बम्पर पड़ गया, हैं? खिड़की टूट गई, खिड़की पड़ गई, रंग में घसीटन लग गई, रंग दोबारा से हो गया, और जब कार को आग लगा दी तो कहां डेंटर के पास लेकर जाएगा, क्या करेगा? हैं? 3 तलाक देकर मौलवी के पास जा रहा, हज़रात 3 तलाक हमने दे दी, अब क्या करें? अब कोई रास्ता निकालो। अब मौलाना कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो दूसरे मौलाना के पास, तीसरे मौलाना के पास, चौथे मौलाना के पास, फोन पे फोन लगा रहा। तो जब इतने तुम फोन मौलवियों को आप लगा रहे हो, तो तलाक से पहले भी किसी मौलवी से पूछ ली होती कि हज़रत तलाक देना चाह रहा हूं, कैसे दूं? बड़े बड़ी बात भाई है क्या नहीं है? थोड़ा सा तलाक, ये भैया आगे जाके स्टार्ट कर लियो इसे, जाओ जाओ। असल में सब काम इसी वक्त होते हैं
मैं असल में ये चाहता हूं जब खुद काम की बातें हो ना तो कोई डिस्टर्ब ना करे, या तो फिर तकरीर ऐसी हो रही हो कि कोई टेंशन नहीं है, कभी चलो कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। समंदर के नीचे से जब मोती ला के दिया जाता है उसकी कोई कदर ना करे तो तकलीफ होती है। हाँ, सुने, अब तलाक का मैटर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कभी देना पड़ी तो इमरजेंसी खिड़की ही तोड़ना है, पूरी में आग। अब अगर पूरी में आग लगा दी तो मियां भी इस पे डेंट पेंट नहीं होगा, अब तो अलग तरीके से ही खरीदी जाएगी, फिर से रजिस्ट्रेशन भी अलग ही होता है उसका। मेरी बात गलत है क्या? ऐसी मिसालों से समझा रहा हूं कि गंठी नराने वाला भी समझ जाएगा। हाँ, सही बता रहा हूं। ना चेचिस रहा, ना इंजन रहा, ना टायर रहे, कुछ ना रहा, तो अब तुम इससे कोई पेंट डेंटर तो जाएगा, इसी को सही करने कैसे कर देगा वो कहेगा भैया ये तो गई तेरी, दूसरी निकाल के ला। ऐसे ही अगर 3 तलाक दे दिया तो काम खत्म। अब तू चाहे कि इसी में हो जाए रिन्यूअल, इसी में कुछ हो जाए मसला, ना नहीं हो सकता। एक लफ्ज तुमने सुना होगा हलाला, सुना कि नहीं सुना? इस पर बड़ी डिबेटें हो रही हैं, आज इसको भी सुन ले यार, मूड बन गया, इसे भी बता दूं। पहले मेंबर की खास तवज्जो चाहिए, आप लोगों के लिए भी खास बात है, गौर करना, मस्जिदों में बयान करो इसे। हलाले का सुना होगा, इसको मीडिया वाले बहुत उठाते हैं कि इस्लाम में हलाला हलाला, इस पे शर्मिंदा करते हैं तुम्हें कि देखो साहब औरत को हलाले के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा। लोगों, हलाले का कोई तसव्वुर नहीं, हलाला कोई चीज ही नहीं। कान खोल करके सुने, कोई चीज नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया हलाला करने वाले पर अल्लाह की लानत है, करवाने वाले भी अल्लाह की लानत है। फिर क्या है ये? अब सुने आप, अभी मीडिया वाला तुमसे पूछ ले कि इस्लाम में हलाला होता है तो तुम चुप या तो बताओगे हाँ होता है, या फिर चुप कर जाओगे, पता ही नहीं। कोई चीज नहीं है इस्लाम में हलाला, कान खोल करके सुने आप, कोई चीज नहीं है। असल में इसका बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको ताकि पूरी बात समझ में आए। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक शख्स था, वो अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता था। और तलाक दे के मैंने आपसे क्या कहा कि जब 3 महीने से पहले अगर वो उसे अपने निकाह में लाना चाहे तो बिना निकाह का ला सकता है। अभी बताया मैंने, नहीं बतलाया है? और 3 महीना अगर गुजर गए तो फिर नहीं ला सकता, फिर निकाह ही करना पड़ेगा। ये बतलाया कि नहीं बतलाया? तो वो क्या करता था, अपनी बीवी को टॉर्चर करता था, अपनी बीवी को परेशान करता था, अपनी बीवी को तकलीफ देता था, कहता था ना तुझे आजाद करूंगा, ना तुझे बीवी बना के रखूंगा, तुझे बीच में लटका के रखूंगा। तलाक दे दिया करता था। वो इद्दत में बैठ जाया करती थी, जब इद्दत पूरी होने वाली हुआ करती थी फिर रजात कर लिया करता था, यानी फिर लौटा लिया करता था। फिर तलाक दे दिया, फिर वो इद्दत करने लगी, और जब इद्दत पूरी होने वाली हुई तो फिर लौटा लिया। तो यार ये तो एक खेल हो गया ना औरत के साथ, यार ये तो पेशा हो गया, खेल हो गया ना है भाई। मैंने आपको गाली दे दी, मैंने आपको बुरा कह दिया, आपने मुझे गाली दे दी, बुरा कह दिया, आपने फिर कहा हजरत मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया, आपने फिर गाली दे दी, तो फिर यार पेशा हो गया ना मेरे भाई। वो फिर उलटा लिया करता था, फिर वो जब इद्दत तलाक होने के बाद में इद्दत में बैठती, जब इद्दत पूरी होने वाली होती फिर लौटा लिया करता था। ये मजाक है। अगर ये इस तरीके का कानून रह जाता तो पता ना कितने मक्कार अय्यार लोग आज भी औरतों के साथ खिलवाड़ करते, आज भी औरत की जिंदगी को तबाह कर देते, आज भी कितने लोग पता नहीं औरतों के साथ में ये खेल खेलते रहते। इसलिए अल्लाह ने इस खेल का दरवाजा ही बंद कर दिया ताकि कोई औरत के साथ खेल ना खेल सके। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। अरे जलसे में आने वालों, इस्लाम ने तो औरत को ऐसा हक दिया है कि किसी ने ऐसा हक दिया ही नहीं। अल्लाह ने ये खेल ही बंद कर दिया कि तुम तलाक़ें दोगे और जब इद्दत पूरी होने वाली होगी फिर तुम रजात कर लोगे, फिर अपने निकाह में ले लोगे। अल्लाह ने
ये दरवाजा ही बंद कर लिया। अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई 3 तलाक़ें दे दे तो अब वो अपने निकाह में लौटा ही नहीं सकता। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अल्लाह फरमाता तीसरा पारा है कि अगर किसी ने तीसरी बार तलाक दे दी तो अब इससे निकाह हो ही नहीं सकता। अब वो किसी दूसरे से निकाह करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नहीं आ रही है? माशाअल्लाह कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं इस जलसे में, अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। और यकीन मानना, चाहे आपको अच्छी लग रही हो न लग रही हो, बड़ी दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं। नहीं ऐसा हो सकता है, ये ऐसे मौजू होते हैं ना, लोगों को कुछ ये मजा आता है कि खाली ये बस कहते हैं कि गौस आदम ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी थी, जब मेरा गौस कश्ती निकाल सकता है तो तुझे भी जहन्नम से निकाल सकता है। ऐसी बातें अच्छी लगती है, मगर मेरे भाइयों ये शरीयत के मसले हैं, ये बड़े जरूरी हैं और बड़े अहम हैं। और मैं तुम्हें इस तरह से बता रहा हूं कि तुमसे भी कोई पूछेगा तुम बता सकते हो। इसलिए अल्लाह ने ये दरवाजा ही बंद कर दिया, तुम औरतों के साथ खेलो। अल्लाह ने ये खेल ही बंद कर दिया कि अगर 3 मर्तबा किसी ने तलाक दे दी तो फिर वो अपनी बीवी से चाहकर भी निकाह नहीं कर सकता। अब वो चाहे 3 तलाकें 3 बार में दी हो या 3 तलाकें एक ही बार में दे दी हो, या 3 बार में दी हो या एक ही बार में देती हूँ, लेकिन ये अब अपनी बीवी से चाहे कि मैं इससे निकाह कर लूं तो नहीं कर सकता। अब सुनो हलाले पे अब में आया। हलाला क्या है अब सुनो। अब हलाला सुनो क्या है, जिसे हलाले का नाम दिया हलाला है ही नहीं। जबकि मेरी ये तकरीर नेट पे आ चुकी है, तकरीबन ये आज से 5-6 साल पहले मैं बड़ी मुदल्लल मुफस्सल इसमें तकरीर कर चुका हूं, तलाक और हलाला। और मैंने ऐसा इस पर जवाब दिया था कि अच्छे अच्छों की बोलतियां बंद हो गई थी। आज भी तुम सुन लो। अब अगर इन्हें 3 तलाकें दे दी, इसलिए कि तलाक तो एक ही थी, तूने 3 दी क्यों है? तो तूने 3 दे दी तो अब तू तेरे अकल में आई, तेरा गुस्सा ठंडा हुआ, तूने अपने बच्चों की जिंदगी को देखा, अब तू चाहता है कि मैं इससे फिर से निकाह कर लूं। तो कुरान ने मना कर दिया, औरत खिलवाड़ की चीज नहीं है। अगर तूने 3 बार तलाक दे दी तो अब तुझसे निकाह हरगिज हरगिज नहीं होगा। हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि वो शख्स रसूल के जमाने में ऐसा करता था, तलाक देता था और जैसे इद्दत होने वाली हुई अपने निकाह में ले लिया उसे। और ये कहता था तुझे ना आजाद रखूंगा ना निकाह में रखूंगा, लटकाए रखूंगा। इसलिए कोई औरतों को लटका ना सके, इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ ना कर सके। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया, अगर 3री बार तलाक दे दी तो अब तेरे निकाह में लौट गई। 3 कौल हो गई। अब क्या करे? हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। कुरान ने कहा दूसरे से निकाह होगा। ये जो हलाले का नाम देते हैं हलाला है ही नहीं। हुक्म ये है, उलमा ये कहते हैं कि अब तू क्या करना चाहता है कि साहब मैं इससे फिर निकाह करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट मना, तुझसे निकाह नहीं होगा। अब ये किसी और से निकाह करेगा। हलाला है ही नहीं, ये क्या है, किसी और से ये निकाह है ओरिजिनल। इसका हलाले का नाम ही मत दिया करो। ये ओरिजिनल निकाह है और कोई शर्त पे नहीं किया जाएगा, बिना शर्त के निकाह है। कोई अगर इस शर्त पे निकाह कर ले कि भाई तू निकाह कर रहा है 1 रात के लिए, 1 रात के बाद इसे तलाक देगा, गलत। ये असल निकाह होता है, ओरिजिनल निकाह होता है। कोई शर्त नहीं रखी जाएगी कि तू 1 घंटे के बाद तलाक देगा कि 1 दिन के बाद तलाक देगा। निकाह है और दूसरे से निकाह किया जाए, वो निकाह में ले ले, उसके बाद वो चाहे तो तलाक दे चाहे तो ना दे, वो उसकी मर्जी। हाँ अपनी मर्जी, उसकी मर्जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और शौहर पे ये दंड है, ये शौहर पे दंड है, दंड। इसलिए कि तूने जो 3 तलाकें दी थी, देखो आ गई वही बात, 12 साल के बच्चे का बयान सुना आ गई, देखो वही बात। चलो 12 साल के सुना देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारी तो गलती थी कि भाई हम जो तुम्हें इतनी बातें बता रहे हैं,
समझ रहे हैं आप? ये तुम्हारा इन स्टेज वालों का भी इतना फायदा हो रहा है इन बातों में जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें जो है तुमको पता नहीं है, फिर बाद में फोन घुमाए फिरते हो और पता कुछ नहीं किस